मैम अभी मेरी शादी को 1 माह नहीं हुआ तो आपने सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया, हाँ सेकंड मंथ लग गया बिल्कुल। तो आपने पिंक फाइल दे दिया। प्रेग्नेंट है ना वो, इसलिए पिंक फाइल। कैसे वो कैसे हो गया ये तक ना वो कैसे? तेरा ब्याह होया आज 4 तारीख है ना। 4 तरीक ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ हाँ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मेरी मुंडा है क्या मतलब जीना हराम करती? ओह आंटी आप कैसी बातें करती हैं? नहीं ना हद हो गई। आपने जला के सारे समझ तो बाहर जा रही मीना ब्याह नहीं मीना पुत्र मोड़ जा ए नहीं हम पड़े मेरी लव मैरिज हुई है। जी, love marriage। तुम्हें इस लड़की का पता है ना? मुझे बहुत ही नहीं। शादी कब हुई थी तुम्हारी, किस तारीख को? मेरी हुई थी 12 को। 12 जुलाई को। 12 जुलाई। और आज क्या 4 है? अच्छा। महीने से पहले तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बेटा तेरी डेट कब आई थी? ये किंज हो गई, मैं दस दिया तेरी डेट किस दिन आई थी? 30 अगस्त को आई थी, 30 जून को आई थी ना, 30 जून को आई थी। हाँ और आज 30 जून को इसकी डेट आई है। 30 जून के हिसाब से हमने देखिए आम जो जनता होती है उसने 40 हफ्ते पूरे करने होते हैं, 10 महीने। हमने 40 वीक्स पूरे करने होते हैं, 40 हफ्ते। देखिए जो आम लोग होते हैं ना आंटी 10 महीने पूरे करने होते हैं उन्होंने, हमने समझ तो बाहर जा रही पढ़े लिखे नहीं है। हाँ लेकिन आप लोगों ने बच्चे तो पैदा किए होंगे ना यार, ये दिखाओ मुझे, ये दिखाओ। मैं समझ आया ही पढ़ा मुंडा नहीं मेरा नहीं हद होगी आंटी मेरी बात देखो यार यार। तू इसको जानता है ना पहले से, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना, तो फिर तुझे शक है इस पे? प्रेग्नेंट कैसे हो गई है? तो तेरे भाई से प्रेग्नेंट हुई है? दूसरा भी ना के जा समझ तो बाहर जा तो तेरा रोना, तेरे साथ तेरी माँ बाप कोई नहीं आया? जो मर्जी जितने मर्जी जा सी जो मुंह नहीं मुझे हाँ, दो मुझे नहीं। नहीं ऐसी नहीं रहनी तुम ही जा नहीं। पहले आपने लड़ना है कि पहले मेरी बात सुननी है? मुझे ना हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। आंटी आंटी शायद शांति चुप चुप चुप। अच्छा ना रखना, लेकिन मेरी बात सुन ले पहले। अब मैं ज्यादा गुस्से में आऊंगी तो फिर मेरी बात सुनेंगी। चुप कर जाए पहले, तुम भी चुप कर दो। तुम पहले से जानते हो लव मैरिज है जी, तेरी। मेरी लव मैरिज है। इसकी डेट आई है 30 जून को, ठीक है, ये पेपर से लिखा रखे हुए 30 जून को इसकी डेट आई है। 12 को शादी है, 12वें दिन जब 11वें दिन 8वें दिन 14वें दिन एग निकलता है उस वक्त प्रेगनेंसी होनी होती है। 14-15 दिन के बाद जैसे इसके 30 से ऊपर गए दिन, पहली को 2 को आपने नहीं चेक किया, आज वो आई है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है। हमने अल्ट्रासाउंड किया 4 वीक की सैक है, जो इतना ही बनता है। हमने पिछला महीना पूरा करना होता है आंटी, पिछला वाला हमने डालना होता है डॉक्टर। आपकी समझ में अल्लाह देखिए, इसकी तो सितंबर में जाके डिलीवरी होनी है, सितंबर में अक्टूबर में। तो आप इसलिए मैं कहती होती हूँ, तो आपने पहले अम्मी को बताया नहीं था? देखिए मैं इसीलिए कहती होती हूँ लड़कियों की शादी पीरियड ना आने के बाद ना करें, पीरियड आने से पहले करें, ताकि एक दफा वहां जाके जाहिलों में एक दफा डेट आ जाए तो इनको स्कूल मिले। आंटी तुझे 10 बच्चे पैदा किए होने यकीनन मैनूं यकीन है इंशाल्लाह। जब शादी तो फौरन बाद ही प्रेगनेंसी हो गई ना आंटी। बता दिए ऐसी मैं समझाया था उतरने 2-3 महीने बाद या दूसरे मैंने आपको समझा दिया आंटी। आंटी 10 महीने पूरे करने ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ पे जेनेटिक एनालिसिस करा लांगे, ठीक है ना। फिर की करोगे जब ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ है। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं नहीं कोई कमा वाली गल नहीं। देखो ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई आओ ना फिर गल करांगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा, तुझे समझ आ गई है? देखो आपकी शादी हुई 12वें दिन, सेम डे आपको प्रेगनेंसी हो गई। आप चुप कर जाए ना, सेम डे प्रेगनेंसी हो गई। अभी आपकी शादी को बेशक चलो मेरा ख्याल है 15-18 दिन हुए होंगे, 18-20 दिन, लेकिन इसकी डेट के हिसाब से हमने देखना ना। इसको डेट आई थी 30 को, 30 से 4 दिन ऊपर गया। अच्छा अल्ट्रासाउंड में नजर आ रहा 4 वीक्स की प्रेगनेंसी, तो ये इतनी है चलती हटती है नहीं करती दाल। मुझे पसंद है ना, बस आपको पसंद है ना, बस ठीक है। आपने ऐसे ना करें आंटी, ये दवाइयाँ खाएं समझ एनजी ਹੁੰਦੀ ਆਂਟੀ, एनजी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40 ਹਫ਼ਤੇ ਐਸੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, डॉक्टਰਾਂ ने 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ करने ने। चलो अब ये बेटे बात सुनो, आपने ना समझ ही नहीं रही आंटी। वीडियो आपने देखी, मामला तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि एक लड़की जिसकी 1 माह हुआ था कि भाई उसकी शादी हुई थी, और उसके बाद जब वो जाती है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना तो वहां पे रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है जी 2 मंथ्स, यानी 2 माह हो चुके हैं। और उसके बाद फिर उन लोगों को समझाना, उसके ससुराल वालों को समझाना इस डॉक्टर के लिए वबाले जान बन गया। ससुराल वाले कहते हैं भाई कैसे हो गया, 1 माह शादी के हुए हैं, 2 माह कैसे हो गए भाई। डॉक्टर उनको समझा रही है ये हमारा एक प्रोसेस होता है, जब इतने दिन ऊपर हो जाए हम उसको पूरा मंथ काउंट करते हैं। बहरहाल वो एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, अब उसमें 1 माह की जगह अगर 2 माह उन्होंने लिख दिया तो वो आगे से ना उन्होंने बस वो लड़की बेचारी की जिंदगी ना तबाह होगी। ये हमारे माशरे का अलमी है। और अब यहाँ पे लड़की के ऊपर जी कोई गुनाह साबित हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। उसको समझा भी रही है लड़के को कि यार तेरी तो ये जो है मोहब्बत की शादी है भाई, तुझे तो सारा कुछ पता है, तू समझाना अपने वालिदैन वाले को। लेकिन वालिदैन समझने को तैयार ही नहीं है।
डॉक्टर आखिर में उन पर गुस्सा में होगी, उसने बोला यार इतने दिन होते हैं, उसके बाद हमें पूरा मंथ इसको लिखना होता है। वो एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, अगर उसके अंदर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी होता है, उनका एक अपना तरीका है जजमेंट का, अल्लाह का एक अपना तरीका है। लेकिन यहाँ पे ससुराल वाले मानने कोई एग्री नहीं है। ससुराल वालों का ये कहने है कि भाई कैसे हो गया। अब उसके बाद नऊजुबिल्ला वही कि लड़की का कहीं और चक्कर था, मामला क्या था, इसका अपना बच्चा है, डीएनए ये वो। अब यहाँ पे बातें जा रही है, आखिर डॉक्टरों को गुस्सा होगी भाई, और लड़की को भी गुस्सा होगी कि तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आया तुम्हारे साथ, जब तुम्हें वॉमिटिंग होगी थी तो तुम्हारे घर वालों में भी तो किसी को आना चाहिए था ना। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जहां पे छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। पहले तो अल्ट्रासाउंड वालों को चाहिए भाई, आप लड़की से पूछ ही लेते कि आपकी शादी कब हुई है, या फिर रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट दें, ताकि इस किस्म की मिस्टेक्स ना हो, बच्चियों की जिंदगी तबाह ना हो। ये सारी जिंदगी के लिए, इस बच्ची के लिए मसला बन चुका है। डॉक्टर की तो एक रिपोर्ट है ना, जाहिलों को कौन समझाए। अब जाहिलों को समझाना डॉक्टर खुद नहीं समझा पा रही है। अब इस बच्ची के साथ इन्होंने घर में क्या कुछ किया होगा, आप खुद अंदाजा लगा लें। डॉक्टर उनको समझा रही है कि भाई ये मसला होता है, ये प्रोसेस है। वो बातें मैं यहां पे नहीं कर सकता, वीडियो में आप सुन चुके हैं, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही। वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं कैसे हो गया। ओ भाई कैसे हो गया, जब भी आप जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर्स को चाहिए जब भी आप करो तो एक दफा पेशेंट की हिस्ट्री पूछ ले कि शादी कब हुई, मामलात कहाँ पे हुए, ताकि बच्चियों की जिंदगी बर्बाद ना हो। इस बच्ची के लिए जो मसला बना है, ये सारी जिंदगी इसके लिए मसला रहेगा, सारी जिंदगी उस बच्चे के लिए मसला रहेगा, सारी जिंदगी इन पे लान तान होती रहेगी। मुझे बताएं इस बच्ची का क्या कसूर है जिसके ऊपर आज इतने इल्जामात, इतने सवालात उठ गए हैं, उसके ऊपर लान तान हो रही है। बच्ची का कसूर क्या है? अगर डॉक्टर्स की मिस्टेक थी, कोई डॉक्टर्स उनका अपना फार्मूला था, उनकी अपनी कोई जजमेंट थी, लेकिन बच्ची का कसूर क्या है जो बच्ची को ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए ख्याल रखें अपने बच्चों का, बच्चियों को उनको समझाएं जिंदगी के अंदर क्या कुछ करना है। शर्म छोड़ो, उनको चीजें समझाएं। डॉक्टर्स को भी चाहिए अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो जो आपके बैड एक्सपीरियंस है आप वो आगे ट्रांसफर करो, लोगों को बताओ। वीडियो शेयर करने का मकसद ही यही होता है ताकि फर्दर लोगों को पता चल जाए, कल को किसी और बच्ची के साथ ये मसला ना पेश आए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।